साथियों, आज हम जानने वाले हैं आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर कहां-कहां पर पॉलिसी या उनको नियमावली करके नियमित किया गया है, किस-किस राज्य में ऐसा हुआ है और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के बारे में। वैसे हम चर्चा कई बार कर चुके हैं वीडियो के माध्यम से, आपको कई बार आदेश भी बता चुके हैं कई राज्यों के कि यहाँ पर एक जो है नियम बना करके या पॉलिसी बना करके इनको नियमित किया जा रहा है। लेकिन एक बहुत ही सुंदर लेख है हमारे आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों के लिए ये जो खबर है आज की, ये खबर पूरे ऑल इंडिया यानी सभी राज्यों के लिए खबर है, महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे कि आदरणीय उच्चतम न्यायालय ने आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट ठेका कर्मचारियों के लिए क्या कहा था। तो चलिए करते हैं खबर की शुरुआत। इस खबर से हमारा कोई संबंध नहीं है क्योंकि इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, फिर भी लेकिन जहां तक हमें जानकारी है ये आदेश सही है, ये खबर भी 101% सही है क्योंकि हम इसको पहले भी कई वीडियो इसके बारे में बना चुके हैं जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट और जो अन्य राज्यों के आदेश आए हैं। तो चलिए साथियों करते हैं खबर की शुरुआत। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी को अपडेट लग सके और हर राज्य इस वीडियो को देख करके या जो अन्य राज्यों ने किया है वैसे ही पॉलिसी या नियमितीकरण की नियमावली बना करके अन्य कर्मचारियों को नियमित करे। हर जगह हर राज्य में ऐसा होना जरूरी मैं समझता हूँ। आप क्या समझते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा है और क्या राय हमें दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नियमित और स्थायी प्रकृति के काम में लगे कर्मचारियों के नियमितीकरण को मान्यता दी है। स्पष्ट लिखा हुआ है आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉन्ट्रैक्ट और जो अस्थायी तौर पे काम करते हैं उन कर्मचारियों को यदि वो स्थायी काम कर रहे हैं या 240 दिन से ज्यादा काम करते हैं तो उनको स्थायी रोजगार दे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कोल इंडिया की एक सहायक कंपनी में नियमित और स्थायी प्रकृति के काम में लगे कर्मचारियों के नियमितीकरण को मान्यता दी है। यह फैसला कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के अधिकारों के लिए एक बड़ी जीत है ना। इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि यह जो फैसला आया था यह कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए एक बड़ी जीत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसमें लिखा हुआ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें लिखा है कि नियमित और स्थायी प्रकृति के काम में लगे कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं रखे जा सकते हैं, ऐसी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। दूसरी टिप्पणी थी ऐसे कर्मचारियों को नियमितीकरण का अधिकार ही है। कोर्ट ने 13 कर्मचारियों के नियमितीकरण के औद्योगिक न्यायाधिकरण के फैसले को सही ठहराया था। कोर्ट ने कहा कि इन कर्मचारियों का काम नियमित और स्थायी प्रकृति का था। कर्मचारियों को 23 मई 2002 से बकाया वेतन का भुगतान करने का आदेश भी दिया गया था। जब ये केस हमारे कर्मचारी जीते तो उसके बाद जब से इन्होंने केस लड़ा था तब से लेकर के अभी तक का पूरा पेमेंट कर्मचारियों को मिला। तो यह फैसला कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें नियमित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के स्थायीकरण के फायदे। यदि जो हर राज्य में आउटसोर्स ठेका अस्थायी दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मचारी काम करते हैं उनको नियमित किया जाए तो इनको फायदे क्या होंगे, सरकार को क्या फायदे होंगे और जो कर्मचारी है उससे क्या फायदे होंगे वो भी हम इसमें जान लेते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के स्थायीकरण से कई फायदे होंगे, है ना। सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा बढ़ेगी क्योंकि उसे बार बार नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, है ना। तो स्थायी होने के बाद कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, उन्हें सेवानिवृत्ति तक नौकरी मिलेगी। नियमित वेतन, उन कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की तरह नियमित जो है वेतन भी मिलेगी। सरकारी लाभ, स्थायी कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेच्युटी, छुट्टियां जैसे सभी सरकारी लाभ भी मिलने लगेंगे। बेहतर कार्य स्थिति, स्थायी होने के बाद कर्मचारियों के कार्य स्थिति में सुधार होगा, उन्हें बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी। करियर की संभावनाएं, स्थायी कर्मचारियों को पदोन्नति और करियर विकास के बेहतर अवसर भी मिलेंगे। सामाजिक सुरक्षा, स्थायी नौकरी मिलने से कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा। तो ये नियमितीकरण के फायदे हैं हमारे आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों को। कहीं भी कभी भी नौकरी से निकाल दिया जाता है यदि वो स्थायी या नियमित नियमावली बनने के तहत वो काम पे रखते रहते हैं या काम करते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। स्थायी के लिए पात्रता और प्रक्रिया, तो कई राज्यों ने अलग अलग पात्रता और अलग अलग प्रक्रिया अपनाई है जहां पर इनको नियमावली के तहत नियमित किया जा रहा है। जैसे आप बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में 1,20,000 लगभग कर्मचारियों को नियमित किया जा रहा है क्योंकि इसका आदेश हमारे पास है और इसका हमने वीडियो भी कई बार बनाया है ना। कई अखबारों की कटिंग भी हमारे पास मौजूद है सबूत के तौर पर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऐसा हो रहा है कई राज्यों में। तो आज हम तमाम राज्यों की बात करने वाले हैं जहां जहां इसमें हुआ है।
चलिए अब कर लेते हैं पहले राज्यों की बात, किस किस राज्य में ऐसा हुआ है। सबसे पहली बात हम हरियाणा की कर लेते हैं कि हरियाणा में आखिरकार हुआ क्या है ना। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं, जो है कई राज्य सरकारों ने 2024 में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। इन राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को स्थायी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा और उनकी नौकरी पक्की हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को लंबे समय से स्थायी होने की मांग कर रहे थे, अब उनकी यह मांग पूरी होती दिख रही है। इस फैसले से कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को कई फायदे मिलेंगे, उन्हें नियमित वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी, साथ ही उनकी नौकरी की सुरक्षा भी बढ़ेगी। इससे कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा और बेहतर काम कर पाएंगे। राज्य सरकारों का यह फैसला कर्मचारियों के हित में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का स्थायीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अस्थायी या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायी नौकरी दी जाती है। इसके तहत कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित सरकारी कर्मचारी बनाया जाता है। स्थायीकरण के बाद इन कर्मचारियों को वही सुविधाएं और लाभ मिलते हैं जो नियमित कर्मचारी को भी मिलते हैं। स्थायीकरण की प्रक्रिया में कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं, जैसे कि कर्मचारी को एक निश्चित समय तक कॉन्ट्रैक्ट पर काम किया होना चाहिए, उसका काम संतोषजनक होना चाहिए। कुछ राज्यों में परीक्षा या इंटरव्यू भी लिया जाता है। इन सब शर्तों को पूरा करने वाले कर्मचारी को ही स्थायी किया जाता है, ऐसा इसमें कहा गया है ना। तो अब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 1,20,000 लगभग कर्मचारियों को जो है परमानेंट करने की आदेश जारी किए गए थे। ये देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो हरियाणा सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने करीब 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को स्थायी करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार हरियाणा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी सेवा सुरक्षा है ना, एक पॉलिसी अध्यादेश 2024 लाई है। इस अध्यादेश के तहत जो इस अध्यादेश के मुख्य बिंदु हैं है ना, अध्यादेश लागू हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत है तो आप जाके इसको प्रूफ हरियाणा के किसी कर्मचारी से पूछ सकते हैं ना। तो पहले पॉइंट में 15 अगस्त 2024 तक, यानी 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी ही पात्र होंगे। पहली पॉलिसी कि उन कर्मचारी को ही इसका लाभ मिलेगा जो 5 साल इसमें काम कर चुके होंगे और उन कर्मचारियों की 15 अगस्त 2024 तक सेवा अवधि पूरी होना चाहिए। पात्र कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति तक नौकरी की गारंटी भी दी जाएगी। जो कर्मचारी इस दायरे में आएंगे उनको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। कर्मचारियों को उनके पद के अनुसार बेसिक सैलरी दी जाएगी। हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को महंगाई भत्ते के अनुसार वेतन बढ़ेगा, यानी 1 साल में 2 बार वेतन बढ़ेगा। 1 साल की सेवा के बाद सालाना वृद्धि होगी। यदि इसमें 1 साल आप काम कर लेते हैं उसके बाद आपका सालाना वृद्धि होगी, 6 माह वृद्धि नहीं होगी। ये हरियाणा जो आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी है जहाँ पे बनाई गई है, ये वहाँ की खबर थी जो हम आपको बता रहे थे, है ना। अब हम लिए चलते हैं आपको अन्य राज्यों में, और अन्य किन राज्यों में ऐसा हुआ है। पश्चिम बंगाल की बात देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर। पश्चिम बंगाल में अस्थायी कर्मचारियों को नियमितीकरण। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने भी अस्थायी और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के नियमितीकरण का आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे कर्मचारियों को ही लाभ मिलेगा। तो साथियों यहाँ पर 10 साल की बात की गई है, हरियाणा में 5 साल की बात की गई है। तो अलग अलग राज्य की अलग अलग नियमावली के अनुसार ही काम चल रहा है। तो 1 अगस्त 2011 तक 10 साल की लगातार सेवा और हर साल कम से कम 240 दिन काम करने वाले कर्मचारी ही पात्र होंगे। पात्र कर्मचारियों को 60 साल की उम्र तक नौकरी दी जाएगी। ग्रुप डी कर्मचारियों को 6600 रुपए और ग्रुप सी कर्मचारियों को उनके पद के अनुसार न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। हर 3 साल में 5% की वेतन वृद्धि की जाएगी। कर्मचारियों को साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। महिला कर्मचारियों को 180 दिन का मैंडेटरी लीव मिलेगा। 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्ति पर 1 लाख रुपए का एक मुफ्त लाभ दिया जाएगा। ये कहाँ की पॉलिसी है? पश्चिम बंगाल की। 10 साल से कम सेवा वाले कर्मचारियों को भी कुछ लाभ दिए जाएंगे, उन्हें न्यूनतम 5,000 रुपए मासिक वेतन भी मिलेगा। मिजोरम में भी ऐसा हुआ है। तो ऐसा कई राज्यों में हुआ है दोस्तों, और हम चाहते हैं कि ऐसा पूरा देश में हो। आदरणीय मोदी जी और भाजपा सरकार से अनुरोध है कि ऐसा लगभग पूरे देश में लागू होना चाहिए, क्योंकि हर राज्य में आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों के साथ शोषण हो रहा है। बहुत ही गंभीर समस्या है, बहुत बड़ी ये समस्या जो हमारे साथियों के साथ हो रही है, खासकर युवा वर्ग के साथ। मिजोरम सरकार ने भी लंबे समय से काम कर रहे कॉन्ट्रैक्ट और अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण का फैसला लिया है। सरकार ने इसके लिए एक बार की छूट दी है। इस फैसले की मुख्य बात है, यह छूट उन कर्मचारियों के लिए है जो लंबे समय से काम कर रहे हैं लेकिन नियमित कोटा खत्म होने के कारण नियमित नहीं हो पाए हैं। इससे कई कॉन्ट्रैक्ट और अस्थायी कर्मचारियों को फायदा होगा। नियमितीकरण के बाद अब इन कर्मचारियों को सभी कर्मचारियों जैसा लाभ भी मिलेगा। इससे कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित होगा और उनका मनोबल भी
बढ़ेगा। यह फैसला मिजोरम के कई विभागों में काम कर रहे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। इससे उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग भी पूरी हो गई। तो साथियों, ऐसा हर राज्य में होने वाला है और आप भी अपने-अपने राज्यों में ऐसा करवाने की पूरी कोशिश करिएगा, ताकि आपकी योग्यता और आपके कार्य अनुभव के आधार पर आपको भी नियमित किया जाए। तो आप सभी भी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हर राज्य में इसको शेयर करिए, ताकि जो हर जगह की पॉलिसी अलग-अलग प्रकार से बनाई गई है, वैसे ही पॉलिसी हर राज्य में बने और इन कर्मचारियों को इसका लाभ मिले। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। यदि चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट से।